हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 हो गया था और लेक्चर नंबर 5 में आप सभी को 26 से लेकर 29 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करवा दिए थे। आज आप सभी को 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ पीडीएफ के माध्यम से, और साथ ही साथ परमाणु संख्या 1 से 20 तक के बतलाने वाला हूँ और परमाणु संकेत बतलाने वाला हूँ और उसका भार भी बतलाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। इस नंबर क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर के दाईं ओर और बाईं ओर संख्या समान होते हैं, और जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण में तीर के दाईं ओर और बाईं ओर संख्या असमान होते हैं। या इसमें आप कह सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या समान होती है और असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है। तो इसमें लिखेगा डिटेल में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे NaCl प्लस में AgNO3 एरो AgCl प्लस में NaNO3। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड है, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम पहले आ जाएगा, यहाँ पे सोडियम आ जाएगा। Ag है तो यहाँ पे Ag पहले आ जाएगा और उसके बाद Cl है तो यहाँ पे आ जाएगा Cl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। Ag यानी सिल्वर का संकेत Ag होता है और क्लोरीन का होता है Cl होता है। जब कंपाउंड जब एलिमेंट ऐड होते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है, पहले ही बतला दिए थे आपको कि जब एलिमेंट ऐड होते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे AgCl क्या है? कंपाउंड है। सिल्वर क्लोराइड क्या है? कंपाउंड है। तो यहाँ पे AgCl हो जाएगा और यहाँ पे Na, तो Na पहले आ जाएगा और NO3 है तो यहाँ पे NO3 हो जाएगा। तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट कंपाउंड हो जाएगा। और बोलिएगा इसमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। और परमाणु संख्या है इसका, एक से बोले थे आपको 1 से 20 तक के परमाणु संख्या आपको बोले थे वीडियो में बतलाएंगे और संकेत बतलाएंगे और भार, तो ले आए हैं, आपको बतलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा, यहाँ पे भार हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले संकेत पे चलते हैं। H मतलब हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। He हीलियम का संकेत क्या होता है? He होता है। हीलियम का संकेत क्या होता है? He होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन की परमाणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। हीलियम का परमाणु संख्या, पहले संकेत पढ़ लेते हैं, उसके बाद परमाणु संख्या पर चलते हैं और उसके बाद भार पे चलते हैं। तो H किसका परमाणु भार होता है? संकेत होता है H हाइड्रोजन का, He हीलियम का, Li लिथियम का संकेत Li होता है, Be बेरिलियम का क्या होता है संकेत? B होता है। बोरॉन का B होता है। कार्बन का क्या होता है संकेत? C होता है। N नाइट्रोजन का संकेत N होता है। ऑक्सीजन का संकेत O होता है। फ्लोरीन का संकेत F होता है। Ne नियोन का संकेत क्या होता है? Ne होता है। Na सोडियम का संकेत Na होता है। Mg मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। Al एल्युमिनियम का संकेत Al होता है।
सिलिकॉन Si, सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? Si होता है। फास्फोरस, P से क्या होता है? फास्फोरस, फास्फोरस का संकेत क्या होता है? P होता है। S से क्या होता है? S से होता है सल्फर, सल्फर का संकेत क्या होता है? सल्फर का S होता है। और Cl से क्या होता है? क्लोरीन होता है, क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl होता है। Ar से ऑर्गन होता है, ऑर्गन का संकेत क्या होता है? ऑर्गन का संकेत Ar होता है। K से पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के होता है। Ca से कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca होता है। अब इसके बाद परमाणु संख्या पे चलते हैं, क्या क्या होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। हीलियम का परमाणु संख्या 2, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है। बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 5 होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। और नियोन का 10, नियोन का 10 और सोडियम का 11, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13, सिलिकॉन सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 और सल्फर की परमाणु संख्या 16, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, ऑर्गन की परमाणु संख्या 18, पोटेशियम या पोटासियम की परमाणु संख्या 19, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। अब इसके बाद भार पे चलते हैं। भार क्या क्या होता है? परमाणु लगभग में याद कर लीजिएगा, दशमलव में 10th क्लास में नहीं पूछता है, आगे लेवल में आपको पूछा जाएगा दशमलव के साथ साथ, लेकिन 10th के बोर्ड में नहीं पूछता है, इसलिए आप ऐसे ही याद कीजिए। H, हाइड्रोजन की परमाणु भार कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हीलियम परमाणु भार 4, लिथियम की परमाणु भार 7। परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन के 12, नाइट्रोजन के कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन के हो जाएगा 14, ऑक्सीजन की परमाणु भार 16 हो जाएगा। फ्लोरीन का 19, नियोन का 20 हो जाएगा, सोडियम का सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 हो जाएगा, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35, ऑर्गन का 40, ऑर्गन का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और पोटासियम का कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। और कैल्शियम का 40 हो जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।